हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देखते हैं निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद दिन भर एक तेजी बनी रहती है। ठीक है, तो कहीं अगर थोड़ा नोटिस करेंगे तो इस लेवल पे ये एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेने का या रेजिस्टेंस लेने का, यहाँ पे इनिशियली ये देखिए, ये जो लेवल है ना, एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये लेवल पे इसने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो अभी चलिए कल का देख लेते हैं हम कि कल का क्या ट्रेड बनता है। देखिए, ये मैंने 15 मिनट्स चार्ट लगा के रखा है। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर ये जो हमारा लेवल था 15384 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग वहां पर बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन और हम लोग का जो टारगेट होगा वो 600 के आसपास का, 600 के आसपास का हम लोगों ने टारगेट रखा था। ठीक है, तो आज एक गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा रिट्रेस करके वापस ये धीरे 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 अपना ऊपर जाता है, फिर एक हल्का सा डाउन बना के ऐसे करके ये बंद हो रहा है। तो मोटा मोटी हम लोग का टारगेट भी हिट हुआ, टारगेट से ऊपर भी गया। ठीक है, देखिए ये सब रीडिंग है, ये सब रीडिंग, चार्ट रीडिंग, सिंपल ट्रेंड को देख के आप पकड़ सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं इससे। ठीक है, अब कल का अगर हम लोग ट्रेड देखें, देखिए यहाँ पे कहीं पे बंद हुए हैं। ठीक है, तो कल बहुत अच्छा होगा अगर मार्केट एक यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो कल एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट जैसा कि डाउ जोन्स को हम लोग देख रहे थे, डाउ जोन्स में थोड़ा तेजी बना हुआ है। तो अगर वो तेजी रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है? अगर यहाँ पर कहीं पे हुआ, ठीक है, तो फिर आप वेट कीजिए। एक 790 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर अगर मान लीजिए ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेट करके 790 को क्रॉस करता है तो 866 के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 866 और जो सेकंड टारगेट है वो बहुत ही ऊपर है, 16175 के आसपास का टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप छूट गया है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ पे कुछ है नहीं, ये स्ट्रेट ऊपर जाएगा। फिर कोई रोकने के लिए नहीं है, लेवल्स ही नहीं है कुछ रुकने के लिए। ठीक है, तो लेकिन एक इंट्राडे में ये 200 300 400 पॉइंट का मूव ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले आप वेट कीजिए, देखिए कहाँ पे ओपन होता है। मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप ही ओपनिंग होगा। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो ये एक बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर जाता है और जाकर अगर यहाँ पे इस तरह से एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसके ऊपर आप बिल्कुल 5 मिनट की कैंडल पे ही आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कैंडल 10 बजे तक बन जाना चाहिए। 10 बजे तक अगर 790 क्रॉस करता है तो ये 866 एक बार टच तो पक्का करना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से ये कल रेजिस्टेंस लेगा 866 पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से शार्प फॉल आया है, तो शार्प फॉल आने के बाद ये इस कैंडल पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया है। वापस देखिए, जब इसको तोड़ने का कोशिश किया यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर देखिए वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो मेरे हिसाब से कल अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाता है, कंसोलिडेट करने के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। फिर मान लीजिए अगर वहां पे रेजिस्टेंस मिल के यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस इसको अगर ब्रेक करता है, बट वो ब्रेक लेकिन 11-11:30 तक कर देना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा मूवमेंट मिल सकता है। नहीं तो फिर ट्रैवल करने का टाइम नहीं है इसके पास। फिर अगर वहां से नहीं होकर अगर 12 12:30 1 बज जाता है तो फिर शॉर्टर्स को टाइम मिल जाएगा इसको रेजिस्टेंस देख के इसको यहाँ पे नीचे लेके आने का। ठीक है, तो ये एकमात्र ट्रेड मेरे को कल का दिख रहा है और दूसरा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। दूसरा एक अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे
देखिए ये यहाँ पे एक यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये मोटा मोटा आप 866 से 202 666 पॉइंट का 650 पॉइंट्स के आसपास का आपका एक कंप्लीट रेंज है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप वापस 650 पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो वही आपका 16,400 का जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था वो आता है। तो उम्मीद है कि हम लोग अगर इसी तरह का पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा तो 16,400 में भी हम लोग इस वीक में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जैसा हम लोग का ट्रेडिशन है, एक हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक देखते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ मिलता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो बहुत हाई होता है, ठीक है। लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी पक्का मिलेगा, लेकिन जो ग्रोथ अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को कोई देता है वो स्मॉल कैप है। रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर आप मान लीजिए एक 6,000 8,000 10,000 करोड़ की कंपनी आप लेते हैं तो उसके पास हॉराइजन बहुत अच्छा है ग्रोथ करने का, ठीक है। लाख करोड़ लाख लाख 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा तो आपका पैसा भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल होता है। लेकिन जो अगर 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए 2 लाख करोड़ पहुंचती है तो आपका पैसा जस्ट डबल होता है, ठीक है। बट वो 1 लाख का जो कंपनी है उसका 2 लाख का पहुंचने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है रैदर देन ये छोटी 10,000 करोड़ की कंपनी उसको 1 लाख पहुंचने है, क्योंकि वो स्मॉल कैप है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको हिकअप्स रहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी जैसा हम लोग का रूल है 5% से ऊपर एलोकेट नहीं करना है अपना पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जो स्मॉल कैप स्टॉक है उसका अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा इंकरेजिंग चार्ट पैटर्न है, एकदम हाई ही बनाया है, ठीक है। अगर उसका आप एक ये देखते हैं, अगर रिटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट 28,000% का रिटर्न है, ठीक है। आरओसी आरओई देखिए स्पेक्यूलेट है यहाँ पे, ऑसम है, देखिए कितना अच्छा है इसका। देखिए इसी को बोलते हैं, ये पहले माइक्रो कैप होगा किसी टाइम 4.1%, 6.5%, ठीक है, 8.2%, ये सब माइक्रो कैप होगा उस टाइम। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कितना शानदार ग्रोथ, 74% आरओसी। ये सिर्फ आपको स्मॉल कैप में दिखेगा, लेकिन एक जो देखने वाली चीज है इसका ग्रोथ है इसमें, ये अचानक नहीं हुआ है, एक दिन में ऐसे नहीं हो गया है, वो धीरे 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 करके ग्रोथ आया है, ठीक है। धीरे धीरे एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है, ये एक बार में नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक बार में अगर स्पाइक होता है वो नीचे वैसे भी गिर जाएगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं वो भी ऐसे ही है, धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है। अभी चूंकि ये एक इसका नाम मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, ये पॉलीप्लेक्स है, ये पॉलीप्लेक्स कमोडिटी केमिकल्स में है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 81.43% था 2021 के बीच में। ये इसलिए था क्योंकि क्रूड वगैरह का दाम कम था, अभी क्रूड का दाम बढ़ा है, इसका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो 67 एकदम विजिबल है, कोई भी इसमें डिसऑनेस्टी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी कुकिंग ऑफ द बुक्स नहीं है, एकदम सिंपल प्लेन इंसाइट है, प्लेन रीजन है, ठीक है। अगर इसका आप ये करेंगे कंपैरिजन करेंगे पीयर कंपैरिजन, तो पी रेशियो काफी इसका सस्ता है अभी प्राइस टू इक्विटी, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, 6,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, सस्ता कंपनी है, छोटा कंपनी है, ठीक है। इसका पी रेशियो भी सस्ता है, आप बिल्कुल इसको अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है ये। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे, देखिए कितना अच्छा है, स्मॉल कैप में कितना साफ सुथरा है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, 51% में प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में हल्का सा अपना पोजीशन काटा है, एफआईआई देखिए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप है, एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, जहां पे चारों तरफ बिकवाली है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 20% है, ये जो ग्रेड आउट है वो लार्ज रिटेलर्स हैं, बड़े कैपेसिटी वाले रिटेलर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 20% है जो हमारे पास, हमारे जो छोटे रिटेलर्स हैं हमारे ऐसे लोग, उनके पास है। तो अच्छा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे, देखिए रेवेन्यू कितना सुंदर रेवेन्यू है, देखिए ये सब आपको लार्ज कैप में दिखता है, इस तरह का जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है वो आपको इंक्रीमेंटल एवरी
पैरामीटर इज इंक्रीमेंटल। तो इस तरह का आपको लार्ज कैप में दिखता है। इसका जो मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है इस कंपनी का बहुत ह्यूज दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी कैरिड अवे नहीं होना है, हार्डली 5%, ठीक है। तो अभी इसके चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए एक फॉल आया है, जैसे कि आप लोग को देख ही रहा होगा, अभी पूरा मार्केट में फॉल आया था। तो एक फॉल आया है यहाँ पे, ये एक बड़ा सा कैंडल बना है, स्मॉल कैप है, इस तरह के आएंगे, ठीक है। इस तरह का फॉल भी आएगा और इस तरह का अप मूव्स भी आएगा। देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। तो अप मूव्स भी उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये 2800 के आसपास से काफी नीचे गिर गया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट आप 20-25% का अपना जो भी इसका स्टिपुलेटेड अमाउंट है उसका लगा सकते हैं। 1830 के आसपास एक छोटा सा अमाउंट, फिर बाकी 10-15% लगा सकते हैं। 1693 विल बी अ वेरी आइडियल प्लेस। अगर कभी बहुत जोर का बिकवाली आता है और कभी एक स्पाइक लगता है 1700 1693 के आसपास, वहां पर बिल्कुल आपको 30-35% अपना स्टिपुलेटेड अमाउंट का लगा देना है, ठीक है। लगा दीजिए, वेट कीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल इस कंपनी को दीजिए, देखिए कहाँ जाता है। बहुत ज्यादा स्टेक मत उठाइए, ठीक है। तो अगर चला गया तो मान लीजिए 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो तो 5,000 रुपये चला गया, और अगर मान लीजिए बढ़ गया तो वही 5,000 आपका 50,000 हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो को 50% खींच देगा। स्मॉल कैप को ऐसे ही लेना होता है और इसी अनुपात में लेना होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, कुछ आपका इसमें फ़ायदा होता हो आपके ट्रेडिंग जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।